हेलो गाइज, सीए टीचर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। जो हिंदी वर्णमाला किसे कहते हैं? जो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। जो एक क्रम में व्यवस्थित समूह होता है उसे वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं और वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। आखिर हम लोग पढ़ लें कि वर्ण किसे कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि को लिखित रूप में वर्ण द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे हम वर्ण कहते हैं। और यदि उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है और लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। यदि कहा जाए कि वर्ण उच्चारण की दृष्टि से हम भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि कहेंगे और लेखन की दृष्टि से हम भाषा की सबसे छोटी इकाई को ही हम वर्ण कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। जो हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। और वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। और स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर और दूसरा जो होता है दीर्घ स्वर होता है और तीसरा प्लुत स्वर होता है। और व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, जो स्पर्श व्यंजन होते हैं और अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन होता है। और सबसे पहले अब हम लोग देख लें कि वर्ण में स्वर सबसे पहले भाग स्वर के बारे में हम लोग जान लें। तो स्वर किसे कहा जाता है? तो जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे हम स्वर कहते हैं। यानी कह रहा है कि स्वर किसे कहेंगे, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य किसी दूसरे वर्ण की सहायता उसमें नहीं ली जाती है, इसे वर्ण कहा जाता है। जो वर्ण स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे ह्रस्व स्वर के बारे में। कह रहे कि जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहा जाता है। ह्रस्व स्वर जो होते हैं 4 होते हैं, जिसमें अ, ई, उ और इ। इसका मतलब हुआ है कि जिनका हम उच्चारण करते हैं तो कम समय लगता है। जैसे अ यानी जल्दी से हम झटके से बोल देते हैं, वह ह्रस्व स्वर होता है। अब आता है दूसरा कि दीर्घ स्वर किसे कहा जाएगा? तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग 2 गुने का समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 होते हैं, यानी आ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ और ओ, औ होते हैं। और इनको उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है। तीसरा पॉइंट आता है कि प्लुत स्वर किसे कहा जाता है? तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से जो क्या होता है ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। जिस स्वर का उच्चारण प्लुत के रूप में किया जाता है उसके आगे हिंदी की गिनती की जो होती है 3 दर्शाई लिखा रहता है। जैसे में हम ओम, यानी ज़्यादा समय ह्रस्व से 2 गुना समय लगा। जैसे भैया कहें। अब स्वरों का उच्चारण स्थान, यानी स्वर जो जितने भी स्वर बोले जाते हैं उनके अलग अलग उसके उच्चारण स्थान होते हैं। जैसे अ और आ कंठ के द्वारा बोला जाता है। छोटी ई और बड़ी ई तालु के द्वारा बोला जाता है। छोटाऊ और बड़ाऊ जो क्या होता है ओष्ठ के द्वारा बोला जाता है। और री जो क्या होता है मूर्धा के द्वारा बोला जाता है। और ऐ कंठ और तालु दोनों से बोला जाता है। ओ और औ कंठ और ओठ के सहायता से बोला जाता है। और आगे हम पढ़ें व्यंजन। हमने अभी स्वर के बारे में पढ़े, अब व्यंजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आखिर व्यंजन किसे कहते हैं ये हमें जानना जरूरी है कि व्यंजन क्या है। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए तथा हवा जो मुख से हवा जो निकलती है कंठ से निकलकर मुंह में रुककर
बाहर आ जाए उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। हिंदी में मूल व्यंजन 33 होते हैं। यदि कहा जाए कि 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, अतः हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या जो क्या हो जाती है 39 होती है। अब हम लोग पढ़ लें कि व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो व्यंजन के भेद जो होते हैं 3 होते हैं। पहला होता है स्पर्श व्यंजन, और दूसरा जो होता है अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो सबसे पहला हम टॉपिक पढ़ें स्पर्श व्यंजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कह रहे कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा जो क्या होगी कंठ, तालु, मुर्दा, दांत और ओष्ठ से स्पर्श करके मुख से बाहर जो निकलती हैं उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा जो क्या होगी कंठ, तालु, मुर्दा, दंत और ओठ से होकर मुख से बाहर निकलेगी, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। नोट में हम जान ले कि स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं जो क से लेकर म तक होते हैं। स्पर्श व्यंजन को 5 भागों में बांटा गया है। पहला जो होता है क वर्ग। क वर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ, अंग, ये 5 वर्ण आते हैं जिनका उच्चारण स्थान भी किससे बोला जाता है कंठ के द्वारा बोला जाता है। च वर्ग आता है। च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ, य होते हैं और इनका उच्चारण स्थान जो क्या होता है तालु के द्वारा बोला जाता है। ट वर्ग जो होता है ट, ठ, ड, ढ, अड़, इनका उच्चारण स्थान जो होता है मूर्धा होता है। और त वर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध, न, इनका उच्चारण स्थान दांत होता है। और प वर्ग जो होता है प, फ, ब, भ, म होता है, इनका उच्चारण स्थान जो क्या होता है ओष्ठ के द्वारा बोला जाता है। दूसरा पॉइंट हमारा है कि अंतस्थ व्यंजन किसे कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के मध्य का होता है उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं 4 होते हैं, य, र, ल, व होते हैं 4। तीसरा हमारा पॉइंट है ऊष्म व्यंजन, यानी जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह में टकराकर उष्मा, यानी उष्मा का मतलब गर्मी पैदा करती है, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन जो क्या होते हैं 4 होते हैं, यानी स, तलाबी स, मूर्धान्ही स, दांती स और ह, ये 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। आखिर उसे एक और पॉइंट आ जाता है कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन के बारे में हम लोग पढ़ ले कि 2 अलग अलग, यानी कह रहा है कि 2 अलग अलग व्यंजनों के योग से बने व्यंजनों को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये हिंदी वर्णमाला में कुल 4 संयुक्त व्यंजन हैं। जैसे में मान लो कि क और प्लस स मिलकर क्या हो जाता है कछा हो जाता है। त प्लस र मिलकर त्र होता है। ज प्लस य मिलकर ज्ञ होता है और स प्लस र मिलकर स्र होता है। ये 4 संयुक्त व्यंजन हैं और ये एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। बार बार एग्ज़ाम में ये बार इस से प्रश्न बनते हैं और स्वर और व्यंजन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।